मेरा सवाल अजय वर्मा जी ये है कि आज गृह मंत्री जी ने जो संसद से सवाल पूछा या बीजेपी के जो आला नेता सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है आपको इसका जवाब दे देना चाहिए। एक देश एक कानून के पक्षधर हैं या नहीं है। दूसरा सवाल ये कि दानिश भाई कह रहे हैं कि आप शरिया क्रिमिनल कानून लागू कर दीजिए। बतौर कांग्रेस आपका क्या स्टैंड है? आप हाथ कटवाने के फेवर में हैं कि अगर शरिया क्रिमिनल कानून को लागू कर दिया जाए और कोई मुस्लिम अगर किसी के साथ चोरी कर दे तो हाथी कटवा दें, या उसमें जो भी एक बड़ी फहरिस्त है सजा देने की, क्या आप उसके फेवर में? अनुराग, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये भारत बाबा साहब के संविधान से चलता है, भीमराव अम्बेडकर जी से। और कल जो अमित शाह जी ने बाबा साहब की बेइज्जती सदन में करी है वो निंदनीय है। उन्हें देश से शर्मसार करा है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, ये देश पढ़े लिखे लोगों से चलता है। अनुराग ये बताइए कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया, हमने बाबा साहब का सम्मान किया है। मक्कारी और मुनाफिक नहीं चलेगी। अजय जी, मुनाफिक और मक्कारी कांग्रेसियों की नहीं चलेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, अनुराग जी नहीं अनुराग जी गलत बात नहीं सुन सकते। नहीं आप अनुराग जी क्या आप दोनों मेरे सम्मान नहीं निकल सकते। अजय जी बाबा नहीं अनुराग जी, मैंने इस बात को नहीं सुना। वो डिबेट छोड़ के जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान किया गृह मंत्री जी ने। आदरणीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सम्मान किया। धनंजय जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मौका दे देना चाहिए ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। थोड़ा सा मौका दे दीजिए। कैसे किया? ठीक है, आपका मौका आएगा, आप उसको काउंटर कीजिए। इसके आगे नहीं पढ़ना अनुराग जी। अजय जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान कैसे हुआ मुझे बताएं। ठीक है, वही सवाल का जवाब देंगे। अजय जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, बीजेपी बहुत स्ट्रांग अपोज कर रही है इस बात के कि आप बताएं कि बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कैसे हुआ। अजय जी, एक तो ये आदत बेकार है कि आप डिबेट छोड़कर चले जाएंगे, कोई टोक देगा तो। चार लोग चर्चा करते हैं, भाई कोई बोल ही सकता है ना। एक बार फिर से जोड़ने की आदत हो गई है ना। ये भगोड़े हैं, ये भगोड़े हैं। कहां तक भागेंगे और कितना भागोगे? सच से भागने की आदत हो गई है। आईना देख करके भागते हैं, सच देख करके भागते हैं, आईना देख करके भागते हैं, सच सो बोलिए तो भागते हैं। माफी के साथ धनंजय जी, आप तो सत्तासीन पार्टी के नेता हैं, आपको तो जवाब देना है। सर थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप शालीनता से सुन लीजिए। कोशिश ये है कि वो वापस जुड़ जाएं। तो मैं सवाल पूछूंगा कि जिस अंबेडकर के कानून को वो पुरजोर तरीके से लागू करने की बात कर रहे हैं, वही अंबेडकर साहब ने और कांग्रेस नेता केसी मुंशी साहब ने तो कहा था कि देश की एकता के लिए बहुत जरूरी है यूसीसी। तो उस पर कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? अगर वो जुड़ेंगे तो मैं ये सवाल पूछूंगा और पुरजोर तरीके से पूछूंगा, लेकिन बहुत जल्दी से अमितोष जी भाग जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। गिरी साहब, अमितोष जी, एक बार जरा देश को यह बताइए कि यूसीसी की जरूरत क्यों लग रही है आपको? पॉलिटिकली बहुत सारी बातें हो सकती हैं, राजनीतिक तौर पर राजनेता अपने अपने हिसाब से इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हैं, लेकिन देश में यूसीसी जरूरी क्यों, यह समझाइए। जी अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस मेरे वक्तव्य को और मेरे आंसर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं जिससे इजी सबको समझ में आ जाए। एक है सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, जुडिशियल पर्सपेक्टिव और फिर रिलीजियस लॉ। हम जब जुडिशियल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो शाह बानो केस के अंदर में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, मैं कोट करता हूं, अ कॉमन सिविल कोड विल हेल्प द कॉज ऑफ ए नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग डिस्प्यूट्स लॉयल्टी टू द लॉज विच हैव कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज। दैट मीन्स आप जो आर्टिकल 25, 26 और 29 की बात करते हैं उसमें आप रिजिबल रेस्ट्रिक्शन पढ़ना ही भूल जाते हैं। रिलीजन कभी भी एक सोशल फैब्रिक के ऊपर कभी नहीं जा सकता, एक सेक्युलर एक्टिविटी के ऊपर कभी नहीं जा सकता। और इसीलिए सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया, अनुराग जी, क्या दोहराया? जस्टिस आर एम शाही ने, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज द कोर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन and any religion is violative of human rights and dignity and secular suffocation of essential civil is not an autonomy but operation। इजिप्ट, इराक, सीरिया बात ट्रिपल तलाक मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वुमेन इक्वलिटी की जब बात करते हैं तो भारत के अंदर में जेंडर जस्टिस की हम बात करेंगे, और जब जेंडर जस्टिस की बात करेंगे तो सेक्युलर फैब्रिक को हम नहीं भूल सकते, और जब सेक्युलर फैब्रिक को नहीं भूल सकते अनुराग, तो इक्वलिटी को हम नहीं भूल सकते। आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसलिए रखा गया था नवंबर 23, 1948 में कि भारत के अंदर में यूनिफॉर्म कोड रहे। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, हम प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं, हम सक्सेशन की बात करते हैं, और हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं। वहां सब एक है, लेकिन जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है, जहां पे कुरान आ जाती है, शरिया कानून आता है। लेकिन देखिए अनुराग जी, एक बहुत ही खतरनाक बात मैं आपको बताता हूं। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस जब थे तो मुसलमान कोड लागू होता था उनपे, हिंदू लॉ। आप सेंट्रल प्रोविजंस, यूनाइटेड प्रोविजंस और बॉम्बे में लागू होता था हिंदू लॉ, जब तक शरिया एक्ट 1937 नहीं आया था। और मालाबार में मुसलमानों पे लागू होता था हिंदू मैट्रिमोनियल एक्ट।
तो देखिए इस देश के अंदर में 18% मेजोरिटी पॉपुलेशन ने अपने कोर्ट को यूनिफाई करा लिया और चले गए नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन एक कम्युनिटी है जो उसको नहीं करना चाहती। लेकिन और वो क्यों नहीं करना चाहती? लेकिन एक अवधारणा ये भी बनाई जाती है ना अनुराग जी, एक अवधारणा तो ये भी बनाई जाती है कि मुस्लिमों को टारगेट करके ये जानबूझकर कर रही है सरकार। जी कहां से? मैं वही पॉइंट पे आ रहा था अनुराग जी, उसी पॉइंट पे। कुरान की सूरत 47 आयत 2 क्या कह रही है? रहे वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए हो और उसे चीज पर ईमान लाए जो मोहम्मद पर अवतरित किया गया, और वही सत्य है उनके रब की ओर से, उसने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी और उनका हाल ठीक कर दिया। अंत में क्या रहा है? उनका हाल ठीक कर दिया, मतलब end of the day human rights shall prevail, end of the day justice shall prevail, end of the day gender equality shall prevail, end of the day national integration shall prevail, end of the day constitution shall prevail। और इसीलिए लगातार अपोज करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जुडिशियल पर्सपेक्टिव को देखते हुए अनुराग वैलिड पॉइंट कितने केसेस में सरला मुद्दल, शाह बानू, जॉन वेलवेटम, मैं इसको सॉर्टिफाई कर देता हूं। 1975 के बाद से 2016 तक 11 बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की संस्तुति की कि देश में यूसीसी होना चाहिए। तो दानिश भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, बाबा साहेब ने संविधान सभा में कहा, केसी मुंशी जैसे बड़े नेता ने इस बात को कहा कि देश में अगर एकता और यूनिफाइड अगर सबको रहना है तो फिर ये यूसीसी जरूरत है देश की। और ये आज से नहीं है, ये बीजेपी, आप जो बार बार कहते हैं कि बीजेपी कर रही है, ये तो सालों से होता आ रहा है जब इस बात की मांग होती रही है। दानिश भाई जल्दी सुनिए। देखिए मैं बस मैं 20 मिनट में अपनी बात 20 सेकंड में बात अपनी खत्म करूंगा। सुनिए, मैं आपसे उनसे ये पूछा कि आप यूसीसी की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जिन जजमेंट्स को हमारे मित्र ने कोट किया है, उनसे ये पूछ लीजिए कि उस यूसीसी में क्या ट्राइबल्स और बाकी सारे जो भी दूसरे सब ट्राइब्स हैं वो एक्सक्लूड करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दानिश भाई एक छोटी सी चीज पूछ लूं। दानिश भाई, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करते हुए पूछा, अगर ट्राइबल्स को शामिल कर लें तो क्या आप ओके रहेंगे कि नहीं ठीक है साहब हम पर भी लागू कर दीजिए? नहीं, वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको एक बात, सर कानून आपके हिसाब से थोड़ी बनेगा देश में? अरे सुनिए, हम का विरोध करने का अधिकार तो हमारा है ना, हमारा कानूनन अधिकार तो है किसी भी चीज का जायज तरीके से विरोध करना। कैसे खराब हो सकता है इस देश में? सुनिए कैसे हम तो इंटरप्ट मत करिए। सुनिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या कानून बदल जाएंगे? मैंने आपको यही कहा कि हमारे दोस्त ने ये बताया, मैट्रिमोनियल एक्ट बताया और हिंदू रिलीजन एक्ट बताया, तमाम चीजें बताई। वो ये भूल गए कि आपके यहाँ जो है शादी एक वो है 7 जन्मों का बंधन, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस्लाम का दिया हुआ है, बाकी तो किसी का भी नहीं है। सुनिए, क्रिश्चियनिटी की अगर बात करेंगे तो क्रिश्चियनिटी के अंदर में तो ये साफ तौर पे कहा गया। मैं इसमें काउंटर कर देता हूं। सुनिए, मैं खत्म कर दूं। आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 से थोड़ी कर लेंगे। वो इक्वालिटी तो जरूरी है ना सर। आप इसको एक पक्ष से देख रहे हैं, बतौर पुरुष आप पुरुष वाले पक्ष से देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जिस महिला के साथ किसी मुस्लिम पुरुष की शादी होती है, क्या वो महिला अलाउ करना चाहती है कि वो मुस्लिम पुरुष 3 शादी के बंधन में बंधे? आप 3 लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो अलग से है। जल्दी दानिश भाई जल्दी। अनुराग मैं जवाब धनंजय जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए, सवाल आके ये है कि कोई भी कानून